नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जंकी वेंसडे और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप भी रात को अकेले सोने से डर जाएंगे। आपने थमा का नाम सुना होगा। हाँ, वही आने वाली फिल्म जिसमें एक अजीब और रहस्यमयी दुनिया दिखाई जाने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थमा की कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा है एक ऐसा काला सच जिसके बारे में फिल्म ने अभी तक किसी को नहीं बताया। आज की हमारी कहानी थमा की असली दास्तान है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंधेरे के उस कोने में ले जाएगी जहां से लौटकर आने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। सालों पहले दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में लोग रात को जल्दी सो जाते थे। गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। कहा जाता था कि उस जंगल में एक थामा नाम की आत्मा भटकती है। थामा असल में एक औरत थी जिसकी मौत बहुत ही रहस्यमयी हालातों में हुई थी। लोग कहते थे कि वो औरत जिंदा रहते हुए गांव वालों की मदद करती थी, पर गांव के कुछ लालची लोगों ने उस पर जादू टोने का इल्जाम लगाकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। एक रात उस औरत की लाश पास की झील में तैरती हुई मिली। तब से उस झील को लोग थामा तालाब साथ कहने लगे। गांव वाले कहते हैं कि थामा की आत्मा आज भी उसी झील से निकलकर गांव के बीचों बीच घूमती है। जिस किसी ने भी रात के अंधेरे में उसकी परछाई देखी, वो इंसान फिर भी सुबह नहीं देख पाया। कई सालों बाद जब इस जगह की कहानी मशहूर हुई, तो कुछ फिल्म मेकर्स ने सोचा कि इस पर फिल्म बनाई जाए। ये वही फिल्म है जिसे आज हम थमा के नाम से जानते हैं। शूटिंग शुरू हुई तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगीं। कभी कैमरे अपने आप बंद हो जाते, कभी रिकॉर्डिंग में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। कई बार तो कैमरे में सिर्फ एक्टर्स दिखाई देते, लेकिन उनके पीछे एक औरत की परछाई भी कैद हो जाती। एक दिन सेट पर काम करने वाला एक स्पॉट बॉय अचानक गायब हो गया। लोगों ने सोचा कि शायद वो भाग गया होगा, लेकिन अगले ही दिन उसकी लाश उसी तालाब के किनारे मिली, बिल्कुल उसी तरह जैसे सालों पहले थामा की मिली थी। धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगा कि थामा की आत्मा नाराज है। कहा जाता है कि थामा की आत्मा फिल्म बनने से खुश नहीं थी, क्योंकि ये उसकी मौत का मजाक उड़ाने जैसा था। एक्टर्स ने डर कर फिल्म छोड़नी चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और पैसे के दबाव में उन्हें रुकना पड़ा। हर रात सेट पर किसी न किसी को थामा का सपना आता। सपनों में वो औरत सफेद साड़ी में दिखती, चेहरे पर घूंघट, लेकिन उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। ये कहानी मेरी है, इसे दुनिया के सामने मत लाओ। यही एक ही वाक्य वो बार बार कहती। जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे हादसे भी बढ़ते गए। एक बार शूटिंग के दौरान एक लाइट गिरकर कैमरामैन पर आ गिरी और उसकी मौत हो गई। दूसरी बार हीरोइन के डायलॉग के बीच अचानक उसकी आवाज बदल गई। वो बोल रही थी, लेकिन आवाज किसी और औरत की थी। सब लोग सहम गए। कुछ लोगों ने देखा कि सेट पर लगी मूर्तियों की आंखों से खून टपक रहा है। लेकिन सबसे डरावनी घटना तब हुई जब डायरेक्टर खुद शूटिंग के दौरान गायब हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि वो कहाँ गया। उसकी कार पार्किंग में थी, मोबाइल भी वहीं पड़ा था, लेकिन डायरेक्टर कभी नहीं मिला। लोगों को यकीन हो गया कि थामा की आत्मा फिल्म बनने नहीं देगी। लेकिन प्रोड्यूसर्स ने कहा कि फिल्म पूरी होगी, चाहे कुछ भी हो। आखिरी दिन जब क्लाइमैक्स सीन शूट किया जा रहा था, तो हीरोइन को एक डार्क कॉरिडोर से गुजरना था। जैसे ही कैमरा रोल हुआ, कॉरिडोर में सचमुच धुंध भर गई और सबके सामने हीरोइन जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो थामा की आत्मा के बारे में सुनी जाती थी। शूटिंग वहीं रोक दी गई और कहा जाता है कि उसी दिन से ये फिल्म अपूर्ण रह गई। दोस्तों, थमा आज एक फिल्म के रूप में बन रही है, लेकिन जो लोग उस असली कहानी को जानते हैं, वो मानते हैं कि ये फिल्म बनना ही थामा की आत्मा के शाप को खुला निमंत्रण है। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म का ट्रेलर बनाने के दौरान भी टीम के लैपटॉप्स और हार्ड ड्राइव्स क्रैश हो गए थे। तो वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने टीजर में एक एक्स्ट्रा महिला को देखा।
जबकि असल में वहां कोई एक्ट्रेस थी ही नहीं। तो सवाल ये है, क्या थमा की आत्मा अब भी जिंदा है? क्या सचमुच इस फिल्म के रिलीज होने से और हादसे होंगे? शायद ये सब सिर्फ अफवाहें हों, या फिर शायद थामा की आत्मा अब भी उसी तालाब से लोगों को देख रही हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप थमा का नाम सुने तो याद रखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा की चीख है। और अगर आप कभी अकेले उस तालाब के पास जाएं, तो जरा गौर से देखिएगा। शायद पानी की सतह पर कोई आपको मुस्कुराते हुए देख रहा हो।